बात होंगी ममता, क्योंकि लगातार ये बयानबाजी तो होती ही रही है और दोनों की लड़ाई एक जैसी थी, एक ही मुद्दों को लेकर के दोनों चाहे भले ही अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे लेकिन जनता के बीच में थे। और इंडिया गठबंधन की आज अहम बैठक होने वाली है, कुछ ही देर में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। बिल्कुल, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। वो तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखाएंगे। एक तरफ एनडीए की बैठक खत्म हुई तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने वाली है और इसमें शामिल होने के लिए सोनिया गांधी पहुंच चुकी है। कल जब नतीजे सामने आ रहे थे और रुझान सामने आ रहे थे तो उस वक्त जो चेहरे पर खुशी थी सोनिया गांधी की, वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी थी। दो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर एनडीए की बैठक की तस्वीर जो खत्म हो गई है, जहां पर सभी दल के नेता जो एनडीए में चुनाव के वक्त थे वो सभी शामिल हुए थे और यहां पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुछ ही देर में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है और उसके लिए भी पूरी तैयारियां वहां पर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं खड़गे के आवास पर। यह इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनादेश को स्वीकार किया था। त्यांनी आधी सुद्धा काँग्रेस बरोबर काम केलेलं आहे गठबंधनमध्ये, त्यांनी बीजेपी बरोबर अटलजींच्या बरोबर काम केलं आहे गठबंधनमध्ये, ते आहेतच ना। पण मोदींना गठबंधन सरकार चालवण्याचा किती अनुभव आहे? मोदींचा हम करे सो कायदा आहे। आता त्या हम करे सो कायद्यामध्ये हे दोन जी व्यक्तिमत्व आहेत ही किती फिट बसतात ते पाहावं लागतं। किती काळ सरकार चालेल असं तुमचा? बघा, मोदीजींना तिसऱ्यांदा शपथ घेण्याचा विक्रम प्रस्थापित करायचा आहे। तो त्याने विक्रम प्रस्थापित केला की पुढे पाहू। उद्धव साहेब संजय राउत का बयान आपने सुना, कहा कि नरेंद्र मोदी को गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। कितना अनुभव है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि यूपीए की सरकार में गठबंधन की सरकार थी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अब ये दावा कर रहा है कि उनके पास में इस तरह की सरकार चलाने का बेहतर अनुभव है। अगर हम आंकड़ों को देखते हैं, और ये देखिए दो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं आज की सियासत की और खासतौर पर देश की सियासत की, जिसमें एनडीए की बैठक खत्म हो गई है और महत्वपूर्ण चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान, ये तमाम लीडर्स जो हैं एनडीए के वो इस बैठक में पहुंचे हैं। सारे लीडर्स पहुंचे हैं। और दूसरी तस्वीर है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार आ गए हैं। ये देखिए जो तस्वीर आ रही है, शरद पवार पहुंचे यहां पर। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और साथ ही साथ ये जो महत्वपूर्ण तस्वीर है, इंडिया गठबंधन की बैठक कुछ ही देर में होने जा रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें, नंबर्स की बात करें तो कांग्रेस के बाद में समाजवादी पार्टी के पास सबसे ज्यादा नंबर है इंडिया गठबंधन में, जिसमें कांग्रेस के पास 99 सीट है, समाजवादी पार्टी के पास 37 सीट है। उसके बाद आता है नंबर टीएमसी का, टीएमसी के पास 29 सीट है। डीएमके जो इनकी सहयोगी है इंडिया गठबंधन की, डीएमके के पास 22 सीट है। शिवसेना का जो उद्धव गुट है उनके पास 9 सीट है इस बार। साथ ही साथ एनसीपी की अगर हम बात करें तो 8 सीट है, आरजेडी के पास 4 सीट है, सीपीएम के पास में 4 सीट है। ये जो पूरा आंकड़ा है ये इंडिया गठबंधन का है जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो दो तस्वीरें देखिए, शरद पवार यहां पर पहुंच चुके हैं और हमारे अभिषेक बनर्जी इस बैठक में पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस की और सभी जो घटक दल हैं उनकी बातें खिल गई है। जो परिणाम आए हैं उन्होंने निश्चित तौर पर प्रोत्साहित किया है। यही एक वजह है कि चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, तेजस्वी यादव हों, सभी का ये मानना है कि इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और आज की बैठक महत्वपूर्ण भी हो जाती है क्योंकि आज की बैठक में औपचारिक तौर पर मुहर लग जाएगी कि इंडिया गठबंधन के नेता क्या चाहते हैं। क्या सभी नेता मिलकर तो जोड़ तोड़ कर सरकार बनाना चाहते हैं या फिर इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठेगा, विपक्ष में बैठकर आवाज उठाएगा? क्योंकि अभी 3 से 4 महीने के अंदर ही हरियाणा, महाराष्ट्र और 1-2 राज्यों में चुनाव है। शिवम, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आगामी दिनों में हरियाणा, महाराष्ट्र में चुनाव भी है और इस लिहाज से ये नेता भी बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जिस तरह की स्थितियां हरियाणा से जो है इस चुनाव में देखने को मिली है, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, वो भी बड़ा सोचने पर बीजेपी को मजबूर करती है। जी, देने के लिए बहुत कुछ है, एनडीए के पास बहुत कुछ देने के लिए नहीं है। एग्जाम्पल के लिए
इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री पद देने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी उच्च सूत्रीय दावा कर रही है, कांग्रेस पार्टी मिशन मोदी रोको अभियान के तहत प्रधानमंत्री का पद भी किसी को दे सकती है, लेकिन एनडीए नहीं दे सकता। यही एक वजह है कि इंडिया में नीतीश कुमार हो गए या कल के लिए मामला खिंचता है तो चंद्रबाबू नायडू हो गए। कांग्रेस पार्टी इस बात पर तैयार है कि अगर इंडिया की सरकार बनती है, किसी कोई अन्य बाहर का एनडीए का नेता आता है, सीटें लेकर आता है, तो कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद उसको दे देगी। जो तमाम बड़े पद है वो उसको सौंप देगी, चाहे वो लोकसभा स्पीकर का पद हो या बड़े मंत्रालय हो। लेकिन एनडीए में ऐसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी सीटें भी अच्छी जीती है और बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई जगह खाली नहीं है। यही एक वजह है कि इंडिया गठबंधन के जो रणनीतिकार हैं वो ये मानते हैं कि एनडीए के सामने भले ही इंडिया के पास नंबर उतने अच्छे ना हो, लेकिन इंडिया के पास देने के लिए बहुत कुछ है और एनडीए के पास देने के लिए नहीं है। सामने विजुअल में देखिए आप, सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं, रामगोपाल यादव उनके साथ हैं। बड़ी जीत के बाद दिल्ली पहुंचे अखिलेश यादव। खास बात यह है कि इस वक्त जो मैंडेट मिला है अखिलेश यादव को, पूरे देश में उनकी चर्चा है, पूरे देश में उन्होंने समाजवादी पार्टी ने यह दिखा दिया कि यूपी जो सबसे गढ़ होता था बीजेपी का, जो सबसे स्ट्रांग जोन बीजेपी का था, वहां पर अखिलेश यादव ने अपने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए के नारे और कांग्रेस के साथ गठबंधन से यूपी की हवा बदल दी। और यही एक वजह है कि आज इंडिया गठबंधन को इतनी सीटें मिली एनडीए के लिए मुश्किल हो गई, क्योंकि माना यह जा रहा था कि यूपी में बीजेपी 60 के आसपास रहेगी, जो उनका 2019 का परिणाम है। लेकिन अब उनका जिस तरीके से यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी ने सीटें जीती, उसका फायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिला और उन्हें भी कांग्रेस की भी कई सीटें आ गई। ऐसे में अखिलेश यादव आप देखिए कॉन्फिडेंस चेहरे पर है। एक तरीके से जब नेता जीत कर आता है, इतने स्ट्रांग जोन से जीत कर आता है और जिस तरीके का यूपी में परिणाम आया, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन बेहद उत्साहित है। यही एक वजह कि आज सारे बड़े तमाम नेता दिल्ली में खड़गे के आवास पर पहुंचे हुए हैं और आज की बैठक भी इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि औपचारिक तौर पर बैठक के बाद ये जानकारी सामने आ जाएगी कि क्या एनडीए के लिए मुश्किल बढ़ेगी, क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का प्रयास करेगा, या फिर यही एक वजह है कि ये भी मानते हैं जो इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के रणनीतिकार हैं कि बीजेपी इतनी जल्दबाजी भी इसीलिए कर रही है, बैठक समर्थन पत्र लेना, बैठक लेना, तुरंत राष्ट्रपति से मुलाकात करना, समर्थन पत्र सौंपना। जी बिल्कुल शिवम, ये जो मुस्कुराहट अखिलेश यादव के चेहरे पर, वो मुस्कुराहट है 37 सीटों की। और इस बार जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है वो वाकई उनको खुश करने वाला है। और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन का जो नंबर है 234 का, उसमें 37 सीटों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और इंडिया गठबंधन को शिवम आप जिस तरीके से बता रहे हैं, उम्मीद भी है कि उधर से उस खेमे से कोई भी आएगा। जी पहले ही दावा किया था कि बैकडोर चैनल से लगातार बातें हो रही हैं। न्यूज 18 ने कल अपने दर्शकों को बताया कि ऐसा नहीं है, परिणाम अगर अच्छे आ रहे हैं तो शरद पवार महाराष्ट्र में बैठकर भी एक्टिव हो गए इंडिया गठबंधन के लिए। सूत्र अब ये भी दावा कर रहे हैं कि कल रात तक कांग्रेस पार्टी के कई रणनीतिकार, कई थिंक टैंक के सदस्य लगातार इस बात पर मंथन चिंतन कर रहे थे कि कैसे एनडीए को रोका जाए। और कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार कल शाम को इस बात का दावा कर रहे थे न्यूज 18 से कि बीजेपी निश्चित तौर पर जल्दबाजी करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी नेता से कोई भी बातचीत हो सकती है, कोई भी ऑफर हो सकता है। यही एक वजह है कि वो जल्दबाजी करेंगे, इसीलिए आज शाम इंडिया की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस नेताओं का, इंडिया अलायंस के नेताओं का कहना है कि वो जल्दबाजी नहीं करेंगे, जो भी फैसला होगा वो इंडिया अलायंस के लीडर्स मिलकर लेंगे। इस बात को बखूबी कांग्रेस के नेताओं, सपा के नेताओं वो जानते हैं कि बीजेपी आज जल्दबाजी करेगी। प्रधानमंत्री मोदी लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस बात को कांग्रेस के रणनीतिकार भी मान रहे थे कि आज ही राष्ट्रपति से मुलाकात की जा सकती है। बिल्कुल, और वो हमने देखा भी कि आज मुलाकात तो हो गई है, लेकिन ये बैठक भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप लगातार वहां से हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अपडेट भी दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर इस वक्त हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है और ये उम्मीद नहीं थी। और इसीलिए कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं वो बेहद एक्टिव भी हो गए हैं। शरद पवार की आप बात कर ले, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वो भी वहां से मुंबई में बैठ के, महाराष्ट्र में बैठ के एक्टिव हो गए और आज इस बैठक में भी वो शामिल हो रही हैं। और साथ ही साथ हम अभी देख रहे थे अखिलेश यादव के चेहरे पर किस तरीके की खुशी थी। आरजेडी के नेता आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, राघव चड्ढा ये पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारियां भी इस वक्त आपको अपडेट भी हम देते रह रहे हैं। सोनिया गांधी फिलहाल बैठक के लिए पहुंच चुकी हैं और इसी के साथ ही जो अन्य दल के नेता हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि इंडिया के जो नेता है वो खड़गे के आवास पर पहुंच रही हैं। सोनिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बैठक के लिए पहुंचे हैं। इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी से तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह और राघव चड्ढा भी पहुंच चुके हैं।
बिल्कुल ममता, और इस वक्त दो जो केंद्र है राजनीति के वो है, एक है प्रधानमंत्री आवास जहां पर एनडीए के नेता पहुंचे थे, बैठक हुई, और दूसरा केंद्र अब जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके आवास पर बैठक होने जा रही है। उससे ठीक पहले की तस्वीरें देखिए, जैसे अखिलेश पहुंचे और हम बात कर रहे थे नंबर्स की, क्योंकि अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की 99 सीटों के बाद सबसे बड़ी पार्टी है इस इंडिया गठबंधन की, और इसीलिए अखिलेश की जो भूमिका है वो भी इस बार इंडिया गठबंधन में अपने आप बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी जो देश की राजनीति है उसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो मुस्कान है नंबर्स की वो उनके चेहरे पर लगातार देखने को भी मिल रही थी। ममता, लगातार अब नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। बिल्कुल, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए, इसीलिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की हर तरफ चर्चा भी है। तो समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख है अखिलेश यादव वो पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव की 37 सीटें, और इसी वजह से उनका इंडिया गठबंधन में होने का जो उपयोगिता है वो महत्वपूर्ण है काफी। उसके बाद में टीएमसी की 29 सीटें, टीएमसी के नेता पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते इंडिया गठबंधन की इस बैठक में, यह भी देखना होगा। साथ ही डीएमके के पास 22 नंबर है, 22 सीटें हैं डीएमके की, डीएमके के नेता भी पहुंचे हुए हैं। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है 9 सीटें महाराष्ट्र से उन्होंने जीती है इंडिया गठबंधन में, तो वो भी यहां पर पहुंचे हैं। और एनसीपी की अगर हम बात करें, एनसीपी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी है। 8 सीटें एनसीपी एसपी के पास में, और आरजेडी की 4 सीटें तेजस्वी यहां पर पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं, वे भी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। तो तमाम जो नेता इंडिया गठबंधन के उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी, और तस्वीरें हम आपको दिल्ली से जो सीधी तस्वीरें इस वक्त मिल रही हैं, कांग्रेस